हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। अब एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम को देखते हुए मैं एनसीईआरटी के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के शॉर्ट वीडियोस बनाने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं शुरू कर रहा हूं क्लास 12th बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर, और वो है चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज़। ये सब जो है बहुत ही हल्के टॉपिक्स हैं और इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी आते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम में और नीट में आपको पकड़ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है? एनी अनडिज़ायरेबल चेंज in physical, chemical or biological characteristics of air, land, water or soil is called pollution। यानी एयर, लैंड, वाटर और सॉइल में यदि किसी भी तरह का अनडिज़ायरेबल चेंज होता है, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो, तो इन अनडिज़ायरेबल चेंजेस को हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन जिनके कारण होता है उनको कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स क्या हो गए? एजेंट्स दैट कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। यानी जिन एजेंट्स के कारण पॉल्यूशन होता है इनको हम क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में एक एक्ट को पास किया था जिसको कहते हैं एनवायरमेंट एक्ट। एक्चुअली यह क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और यह जो एक्ट है ये इसलिए पास किया गया था ताकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके और जो एनवायरनमेंट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। यानी एयर, वाटर और सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके ताकि लोग जो हैं एक हेल्दी लाइफ बिता सकें। अब देखिए एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, यानी एयर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसके कारण क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, दे कैन कॉज इंजुरी टू ऑल ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म यानी जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं केवल ह्यूमन को ही नहीं बल्कि ये प्लांट्स को और अदर एनिमल्स को भी अफेक्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा? पॉल्यूटेंट्स क्या करेंगे? कॉज इंजुरी टू ऑल ऑर्गेनिज्म। दे कैन रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स, यानी कि ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ये क्या करते हैं? क्रॉप के यील्ड को और उसके ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? दे कॉज प्री मेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स, यानी समय से पहले पौधे जो हैं मर जाते हैं। तो ये सब जो हैं ये इफेक्ट्स हैं किसके? एयर पॉल्यूटेंट्स के। इसके अलावा क्या है? ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं डेलिटेरियसली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, यानी कि ये ह्यूमंस के और एनिमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डेलिटेरियसली अफेक्ट करते हैं, यानी उनके ऊपर बैड इफेक्ट डालते हैं। इसके बाद क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, यानी कि एयर पॉल्यूटेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमंस के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर या अदर एनिमल्स के ऊपर। तो उन इफेक्ट्स को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? तो ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, यानी पॉल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उसका इफेक्ट उतना ही इंटेंस होगा। दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, यानी कि कितने समय तक आप पॉल्यूटेंट्स के कांटेक्ट में रहते हैं। यदि पॉल्यूटेंट्स के कांटेक्ट में ज़्यादा समय तक रहेंगे तो वो ज़्यादा आपके ऊपर बैड इफेक्ट डालेगा। इसके अलावा है ऑर्गेनिज्म, यानी सेम पॉल्यूटेंट जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।